हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। ये डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड चैप्टर है। सो डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप ध्यान रखो, अच्छे से क्वेश्चन रीड करना होता है। फिर जो चार्ट गिवन होता है, पाई चार्ट हो या फिर बार ग्राफ हो, उनको ध्यान से रीड करो। सारे डेटा जो गिवन होते हैं उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट। सो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। एक सिटी में यूथ जो है वो कौन से म्यूज़िक को कितने % लोग पसंद करते हैं, उसका हमें चार्ट गिवन है। अब उसको क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके बिहाफ पे। पहला क्वेश्चन दिया है, इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। यहाँ पे देखो 20% सेमी क्लासिकल, 10% क्लासिकल, फॉक जो है 30% लोग लाइक करते हैं, लाइट म्यूजिक 40% लाइक करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताना है, अगर 20 पीपल क्लासिकल म्यूजिक को पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब 10% जो है बराबर है 20 पीपल के, तो 100% क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। सो कैसे लिखेंगे हम इसको, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो 10% रिप्रेजेंट कितना, 20 पीपल, ठीक है। देयरफॉर 100% रिप्रेजेंट 100% रिप्रेजेंट कितने, 20 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 100, 20 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 100। इसका मतलब है इतने लोग जो हैं, अब टोटल मतलब इतने लोगों के ऊपर सर्वे किया गया जो क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 20 × 10 करोगे तो टोटल 200 पीपल लोगों पे, मतलब 200 लोगों पे इसका सर्वे किया गया है। इन्होंने यही तो पूछा है ना। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल वही होंगे जिनका मैक्सिमम % है, तो यहाँ पे सेकेंड का आंसर हो जाएगा लाइट। इसमें सिर्फ हमें पूछा है कौन सा म्यूजिक लाइक कर रहे हैं मैक्सिमम लोग, तो यहाँ पे लाइट म्यूजिक हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, इफ द कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। देखो 1000 CD है तो सिंपल 10% ऑफ 1000, 20% ऑफ 1000, 30% ऑफ 1000 एंड 40% ऑफ 1000 निकालना है। सो थर्ड का हम करेंगे, जैसे यहाँ पे सेमी क्लासिकल है, सेमी क्लासिकल कितना है 20%, तो हम निकालेंगे 20% ऑफ 1000 CD। सो 20 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, 0 से 0 कैंसिल आउट, 20 10 जा 200। सो 200 जो है सेमी क्लासिकल म्यूज़िक की CD है। सेकेंड उसके बाद यहाँ पे हम निकाल लेंगे इसका क्लासिकल का। सो क्लासिकल कितना है 10% ऑफ 1000, सो 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, 0 से 0 कैंसिल आउट, 10 10 जा 100, तो 100 जो है CD कितनी है, किसकी है, क्लासिकल म्यूजिक के, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। बस मैं यहाँ पे % निकाल रही हूँ, टोटल मुझे गिवन है 1000, तो 1000 जो है % के हिसाब से उसको कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। अब फॉक का देखें, फॉक कितना हो जाएगा, 30% है, 30% ऑफ 1000, सो 30% डिवाइड बाई 100, 30 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई 1000, 0 से 0 कैंसिल आउट, 30 10 जा 300। सो देख रहे होंगे यहाँ पे % के हिसाब से जो भी है, फॉक का 300 आ गया, 20%, 10%, 30%, यहाँ पे 40% बच रहा है। अब खुद भी ध्यान से देखो, 1000 में से 200 100 300 कितना हो गया, 3 + 3 6 हो गया, तो मतलब 400 जो बचे हैं वो लाइट म्यूज़िक के हो जाएंगे। तो आप लाइट म्यूज़िक का उस तरीके से निकाल लेना, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम 3 सीजन्स, रेनी, विंटर, समर। यहाँ पे है समर, रेनी, विंटर, नंबर ऑफ वोट 90, 120, 150। इसका मतलब है लोगों को नंबर ऑफ वोट्स, समर को 90 लोग लाइक करते हैं, रेनी को 120 एंड विंटर को 150। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट। सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले हैं, विंटर को मिले हैं, राइट। सेकेंड है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। सबका सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। सो सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। देखो सेकेंड का हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। पहले तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको,
टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, टोटल पीपल 360 हैं। यहाँ पे समर, रेनी एंड विंटर, कितने वोट मिले हैं, इस तरीके से आपको टेबल ड्रॉ कर लेना। वोट, फ्रैक्शन और यहाँ पे सेंट्रल एंगल, सी ए से मैं सेंट्रल एंगल लिख रही हूँ। वोट कितने मिले हैं यहाँ पे समर में 90, रेनी में 120 एंड विंटर में 150। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मतलब कितने में से कितने लोग लाइक कर रहे हैं, तो 90 आउट ऑफ 360, यहाँ पे 360 डिग्री नहीं 360 पीपल होगा, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन। और इस तरीके से 120 डिवाइड बाई 360, सो ये हो जाएगा 1/3। 150 डिवाइड बाई 360, सो ये हो जाएगा 5/12, राइट। अब सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, सो हम इसको करते हैं 1/4 ऑफ 360। सो ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे कट रहा होगा, ये 90 डिग्री हो गया। अब आप बोलोगे यहाँ भी 90 आया था, लेकिन ये वोट था, हमें सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना था, तो सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें 360 डिग्री का ही निकालना पड़ेगा। तो जब फ्रैक्शन में आएगा उसके बाद इत्तेफाक से नंबर सेम हो गया, तो इसलिए आंसर सेम लग रहा होगा, ठीक है। नाउ 1/3 ऑफ 360, सो अगेन यहाँ पे 120 डिग्री आ जाएगा। और 5/12 ऑफ 360, सो यहाँ पे अगेन 150 डिग्री आ जाएगा। ये डिग्री है और ये वोट था। अब इसका वो कैसे बनाना है, देखो सिंपली मैं आपको एक रफ डायग्राम बना रही हूँ। एक सर्कल बनाना है आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया। अब देखो 90 है, तो 90 हमें पता है, जो यहाँ पे सेंटर होता है, सेंटर से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये रेडियस हो गया, सो ये 90 डिग्री हमने बना दिया। तो ये 90 डिग्री किसका हो गया, समर का हो गया, ठीक है, एस फॉर समर। 120 एंड 150 बिगर होगा ना, तो हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर देते हैं। तो ये 150 हो गया हमारा विंटर का, और ये जो 120 बचा ये किसका हो गया, रेनी का। सो यहाँ पे लिख दो 120 डिग्री, 90 डिग्री और ये 150 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से सेंट्रल एंगल बना देना है आपको। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 3 और जो भी हैं उसको करेंगे, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना।